अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 डायनामिक्स, पेज नंबर 63। इससे पहले हमने डेरिवेशन को कवर किया जो कि थी मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो बेसिकली उससे ही इंटरलिंक है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देख लें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ सके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि एक फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि स्टॉप कर सके बॉडी को, रेस्ट पे ला सके 4 सेकेंड में। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 16 मीटर पर सेकेंड गिवन है और मास हमारे पास कितना है 3 केजी का। अब हम क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे। मास हमारे पास 3 केजी आ गया, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 0, ज़ाहिर है रेस्ट पे लेके आना है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 16 है, टाइम हमारे पास 4 सेकेंड गिवन है और फोर्स हमें मालूम करनी है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि हमें कौन सा फार्मूला जो है वो पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मालूम करना है, हमें फोर्स मालूम करना है और हमें चीज़ें कितनी गिवन है, मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। अब मैं फोर्स में ये फार्मूला तो नहीं पुट कर सकती ना, F इज इक्वल टू एम ए। मेरे पास m तो गिवन है बट मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये फार्मूला तो मैं पुट नहीं कर सकती। और एक और फार्मूला हम ये पुट नहीं कर सकते कि बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फार्मूला भी हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को कोई नामो निशान गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, वही हम फार्मूला पुट करेंगे जो हमने पहली डेरिवेशन में सीखा। वो कौन सा फार्मूला था, वो ये था हमारे पास पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इज इक्वल टू एम ए। ये फार्मूला जो है वो हम डेरिवेशन में पढ़ा हमने और हमने इसको ड्राइव किया और हमें पता है कि वो मोमेंटम किस तरह निकला। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है वो इसी जो न्यूमेरिकल है वो इस फार्मूले के तहत जी जो है वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बात यहाँ पे क्या हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें ये दिया गया है कि हम पहले जो है वो अरेंज कर लें फार्मूला को। ठीक है, तो हमें बताया गया कि जो मोमेंटम है मतलब इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम का जो है वो एक स्टेटमेंट गिवन है कि पी आई इज इक्वल टू एम बी आई एंड पी एफ इज इक्वल टू एम बी एफ। ठीक है, तो हमने पता है कि हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट क्या आ रही थी, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, पी एफ माइनस पी आई अपॉन का टी इज इक्वल टू एम ए। एम ए हमें पता है कि एफ से होता है क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें पता भी है कि एफ इज इक्वल टू एम ए है। तो हम एम ए की जगह एफ पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है ज़्यादा मैथ्स क्रिएट ना हो तो हमने इसको सिंपल सिंपल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, ये हमने फार्मूला पुट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला हमारे पास क्या है, फोर्स हमें मालूम करनी है ना, तो पी एफ पहले हमें करना पड़ेगा। पी एफ एंड पी आई अपॉन टी, टी भी हमें मालूम है तो हमें पहले दो चीजें मालूम करनी है, कौन सी, पी आई और पी एफ मालूम करना है। अब पी आई मतलब मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, पी आई ही क्या था हमारे पास, यहाँ पे क्या गिवन है, पी आई, हमें पी आई क्या गिवन है, एम वी आई। एम हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, अब हम वो देख लेते हैं। एम हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 3। हमारे पास कितना गिवन है, 3 केजी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे आराम से कि हमारे पास जो एम की जगह हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। देन हमारे पास क्या था, अब हमारे पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमें पुट करनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, हमें पता है कि 16 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड थी और हमने उसी को कर दिया 16 मीटर पर सेकेंड। 3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 48 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो अब हम पी एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। पी एफ को कैलकुलेट करने में क्या है हमारे पास, एम मतलब मास, तो मास हमारे पास 3 केजी गिवन था, यहाँ पे 5 गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 केजी आ गया हमारे पास। और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी क्योंकि हमें रेस्ट गिवन है ना, यहाँ पे 0 थी हमारे पास, ये आ गई फाइनल वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। हमने 0 पुट कर लिया। 3 को कोई भी जो नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा आंसर। तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 से तो हमारे पास 0 न्यूटन सेकेंड आ गया। अब क्या कर लिया हमने, दोनों वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लिया, हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, हमने ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
अब इन दोनों को जो है फॉर्मूले में पुट करेंगे, f इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। ठीक है, पी एफ हमारे पास 0 आ गया, यहाँ से पी आई हमारे पास 48 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास 4 जाहिर है, हमारे पास टाइम कितना गिवन था 4 सेकेंड्स का। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया और देन 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, f इज इक्वल टू -12 न्यूटन। So the answer is 12 Newton force is required in opposite direction to stop the body। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो हम लोगों ने हल कर लिया और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू -12 न्यूटन। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पास जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई वो उसी से सॉल्व होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल ज़ाहिर है वो हमें काफ़ी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान चीज़ें लगेंगी। तो जो हमारे पास डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी हमने कवर अप करना है, चूँकि वो हमारे पास न्यूमेरिकल की सूरत में आ जाती हैं। तो बज़ाहिर ये कि हम फार्मूलाज को रटने से क्या होता है कि हम एग्ज़ाम के दौरान जो है वो भूल जाते हैं। तो बगैर ये कि हम रटें इसको, तो हम डेरिवेशन पढ़ के, डेरिवेशन समझ के ये न्यूमेरिकल्स को आराम से हल कर सकते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम तमाम और न्यूमेरिकल्स को भी इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।